रहा है, मोदी जी के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे? इन्होंने जनता को बहुत कुछ फैसिलिटी दी है। यादव लोगों ने यहाँ मन बना लिया है कि सब लोग बीजेपी के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। घोसी समाज का वोट नहीं मिलेगा डिम्पल यादव को। डिम्पल यादव घोसी समाज का वोट नहीं मिलेगा। इस बार घोसी समाज ने ठाना है कि मैनपुरी में कमल खिलाना। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम यादव लैंड पहुंच गए हैं, यानी कि मैनपुरी। यहां से डिम्पल यादव सांसद हैं, मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं, अखिलेश यादव की पत्नी। ये यादव लैंड है। 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी यहां लोकसभा का चुनाव जीतती रही है। इस बार 2024 के चुनाव में बहुत कुछ ऐसा लग रहा है देश में कि बदला हुआ है, लेकिन जमीन पर वो बदलाव है या नहीं है। तमाम यादव लोग हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, क्योंकि यादव लैंड में हम हैं तो यादव ही हैं सारे। आप लोग यादव हैं कि नहीं हैं? चलिए, एक बार ये पूछना जरूरी था, नहीं तो ये भी होता है कई बार कि यादव नहीं थे, आपने कह दिया होगा सिर्फ। तो ये अच्छी बात हुई कि आप लोगों से बात हो गई, आपने कह दिया कि यादव हैं। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि यादव जो हैं वो कमरिया और घोसी दो गोत्र से आते हैं। 12 साल पहले डिम्पल यादव इसलिए हार गई थी क्योंकि यही यादव बट गए थे। मुलायम सिंह यादव को भी एक बार बड़ी दिक्कत हो गई थी चुनाव में, इसी वजह से, क्योंकि दोनों गोत्र के जो यादव थे वो अलग अलग अपना प्रतिनिधित्व चुनना चाहते थे। अब मेरे साथ यहाँ तमाम यादव समाज के लोग हैं, मैं ये समझूंगा, इनसे बात करूंगा कि क्या यादव समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएगा या फिर 10 साल का जो कार्यकाल है नरेंद्र मोदी जी का, उसकी वजह से यादव अब बदलना चाहते हैं, उनका मन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? फौजी मिलट सिंह यादव। ये बताइए कि आप लोग डिम्पल यादव के साथ ही जाएंगे, अखिलेश यादव के साथ ही जाएंगे, या 10 साल मोदी जी का जो काम है उसकी वजह से आप लोगों का मन थोड़ा बदल रहा है, आप लोग कुछ नया सोच रहे हैं? मन बदल रहा है, मोदी जी के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे? इन्होंने जनता को बहुत कुछ फैसिलिटी दी है। नंबर 1, हर आदमी को, किसान को 2000 रुपए महीना अलाउ किए हैं, और शौचालय दिए हैं, और आवास दिए हैं, गर्भवती को राशन दिया जाता है साहब, और बहुत सेवाएं, मतलब क्या नाम है, फैसिलिटी दी हुई हैं। आपके गांव का क्या नाम है? रसेमर। क्या नाम है जी? मेरा नाम अमन यादव। अमन यादव जी, आप ये बताइए कि दो यादव हैं, दो गोत्र के यादव हैं, घोसी हैं और दूसरे कमरिया हैं। तो घोसी जो हैं वो ज्यादा है संख्या में, है ना, 70% घोसी यादव हैं, और कमरिया जो है लगभग 30% के आसपास हैं। तो यहाँ के जो यादव हैं वो घोसी हैं या कमरिया हैं? मैं यहाँ के जो यादव हैं वो घोसी हैं। हाँ। और यहाँ कभी घोसी को कभी यहाँ बढ़ावा दिया ही नहीं गया सपा सरकार में, सिर्फ कमरिया को दिया गया है। इसलिए घोसी लोगों ने मन बना लिया है अब की बार कि सब लोग मोदी सरकार के साथ रहेंगे। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये यादवों में भी भेदभाव हुआ है? यादवों में बिल्कुल हुआ है। कभी यहाँ घोसियों को कभी बढ़ावा ही नहीं दिया, कभी मैनपुरी जिला में कभी घोसी के यादव को नेता बनाया ही नहीं गया कभी भी। तो कौन से यादव फिर ये जो वोट देकर चुनते हैं, 96 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी जीतती रही है, तो कौन से यादव हैं जो उनको चुन रहे हैं? अब की यादव यहाँ पूर्व यादव लोगों ने, घोसी यादव लोगों ने यहाँ मन बना लिया है कि सब लोग बीजेपी के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। अब की क्या वजह है? अखिलेश से क्या नाराजगी है? अखिलेश से ये नाराजगी है, यहाँ जो घोसी लोग हैं, यहाँ सपा सरकार में भी मुकदमे लगवाए जाते थे, और आज भी कोशिश करते हैं, कमरिया जो यहाँ नेता हैं सपा के, वो भी आज भी मुकदमे लगवाते हैं फर्जी। आप ये बताइए मुझे कि क्या मैनपुरी की मैं सिर्फ अगर बात करूं, क्योंकि ये 2-3 जिले जो हैं आसपास के हैं, मैनपुरी, इटावा, ये सब जो हैं वो यादवों का बेल्ट है, लैंड है, इसको यादव लैंड कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ कमरिया यादव को ही आगे बढ़ाया जाता है? क्या उन्हीं को नौकरी मिलती है? क्या उन्हीं को टिकट दिया जाता है? घोसी यादव उपेक्षित हैं? कभी यहाँ घोसियों को टिकट दी नहीं गई आज तक। कभी यहाँ घोसी को टिकट, यहाँ अशोक यादव जी लड़े थे एक बार, तो उन्होंने मुलायम सिंह को बहुत बड़ी पटकनी दी थी। 12,000 से ही सिर्फ मुलायम सिंह यहाँ से जीते थे बस। वो किस वजह से? वो इसलिए कि वो घोसी के नेता थे अशोक यादव। हाँ। बगैर समाजवादी से लड़े थे वो। एक चीज मैं और बता देता हूं, मुलायम सिंह यादव और उनका जो परिवार है वो कमरिया यादव है ना। तो इस बार घोसी यादव जो है उनका ये मानना है, जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं, कि कमरिया यादवों को बढ़ाया गया, नौकरी उनको दी गई, शिक्षा में उनको आगे बढ़ाया गया, कॉलेज बने तो उन यादवों को मदद की गई, टिकट दिया गया तो ऐसे यादवों को दिया गया। आप लोग उपेक्षित रहे। आपका क्या नाम है? घोसी विजय कुमार यादव। घोसी विजय कुमार यादव। आप ऐसे लिखते भी हैं ताकि थोड़ा पता भी रहे। तो आप लोग क्यों नाराज हैं? नाराज इसलिए साहब, जब जब प्रदेश में समाजवादी सरकार आई है
तो घोषियों के साथ बहुत अन्याय और अत्याचार हुआ है। अच्छा, वोट तो घोषियों को लिया गया है, लेकिन सत्ता में कोई लाभ या भागीदारी की बात आई है या कोई लाभ की बात आई है, नौकरी की बात आई है, तो वो सिर्फ कमरिया लोगों को दी गई है साहब। अच्छा, मुझे ये बताइए, तो फिर इतने सालों से क्योंकि एक चीज तो ये देखिए, माना जाता है ना कि यादव जो हैं वो यादव परिवार को ही वोट करेंगे। यादव नाम का कोई यहाँ पर कम उम्र का एक बच्चा भी अगर जो चुनाव लड़ सकता है उसको लड़ा दिया जाए, उसका कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो, तब भी वो जीत जाएगा यहाँ से। तो यादव के साथ है, इसमें घोसी और कमरिया कहाँ से घुस गए? वो साहब इसलिए हुआ है यहाँ पे कि माननीय मोदी जी की जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं है, बगैर भेदभाव के सभी लोगों को योजनाएं मिल रही हैं। वहाँ घोसी कमरियाबाद ये नहीं है, सभी लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के द्वारा हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, पेंशन हो, गरीबों के लिए आवास हो। तो मोदी जी की योजना से लोग जो घोसी इस बार वोट है वो मोदी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा पूरा घोसी समाज, और मैं यहाँ तक कह रहा हूँ इस बार घोसी समाज ने ठाना है कि मैनपुरी में कमल खिलाना है। कमल खिलाना है। ये तो कीचड़ में कमल खिलने जैसा ही है। कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिला है, तो ये कीचड़ में कमल खिलने जैसा। आपका क्या नाम है? नवनीत यादव। यादव जी, आप बताइए, आप यंग हैं, युवा हैं, क्या करते हैं आप? अभी तो सर घर पे ही खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आप लोगों की पसंद कौन है? मोदी जी हैं या यादव परिवार? जैसे डिम्पल जी यहाँ से चुनाव लड़ी, जीती भी, और इस बार भी वही चुनाव लड़ेंगी शायद। मोदी। क्यों? क्योंकि उनका सर जो कार्यकाल देखा है उसमें सर जवानों को भी काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और सर किसान भी काफी ठीक मतलब हैं। उनका मतलब जो रेट मिल रहा है सब अच्छा रेट मिल रहा है, इसलिए सर हमको मोदी सरकार बहुत पसंद है। किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग परेशान है। तो किसान को सर पार्टियां पैसा मिल रहा होगा इसलिए सर। वो पैसा, वो किसान है ही नहीं सर। किसान को इतना बढ़िया रेट मिल रहा है सर, किसान कभी कुछ नहीं हो सकता है ऐसे। जो पार्टियां जो उनको बड़ा चढ़ाकर भेज रही हैं चुनाव के टाइम पर सर, इसलिए। डिम्पल भाभी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, आप लोगों को लग रहा है कि अगर डिम्पल भाभी चुनाव लड़ेंगी तो कोई यादव दूसरी पार्टी को चला जाएगा, वोट कर देगा? नहीं सर, वोट तो सर डिम्पल को अब सर घोसी समाज से नहीं मिलेगा सर। घोसी समाज का वोट नहीं मिलेगा डिम्पल यादव को। डिम्पल यादव को घोसी समाज का वोट नहीं मिलेगा। नहीं। आपका क्या नाम है? सर ऋषभ यादव। ऋषभ यादव, क्या करते हैं आप? सर पढ़ाई भी कर रहे, खेती कर रहे। पढ़ाई भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं। आप घोसी यादव हैं कि कमरिया यादव हैं? घोसी यादव। घोसी यादव हैं। तो घोसी यादवों ने ये कह रहे हैं कि ठाना है कि इस बार यहाँ कमल खिलाना है। क्यों ठाना है आप लोगों ने? सर जो मोदी जी का काम है सबको अच्छा लग रहा है, बस घोसी तो हमारे सब उसी बीजेपी की तरफ है। अब की बार कमल खिलेगा सर। कमल खिलेगा? बिल्कुल सर। और साइकिल नहीं चलेगी? साइकिल नहीं चलेगी सर। डिम्पल दीदी साइकिल पर आएंगी बैठकर, तब भी नहीं चलेगी डिम्पल भाभी? वो बिल्कुल नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। क्यों, नाराजगी क्या है आप लोगों की? थोड़ा मैं ये समझना चाहता हूँ। सर वही है, यहाँ पे अगर कोई जाता है घोसी कवरिया का बस यही मुद्दा रखते हैं, कौन है, घोसी है, कवरिया है। कवरिया को बढ़ाया जा रहा है, घोसी को नीचे दबाया जा रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? राघव शाक जी। राघव शाक के समाज भी यहाँ पर दूसरे नंबर पे है? हाँ जी। तो समाजवादी पार्टी कभी शाकियों को टिकट नहीं देती है क्या? नहीं, शाकियों को नहीं देती कभी टिकट। क्या लगता है क्यों नहीं देती होगी? वो भेदभाव करते ना, वो सोचते सैफई परिवार आए मेरा। हाँ। सैफई परिवार है। हाँ। आप ये बताइए कि इस बार यादवों का मन क्या बदल रहा है, शाकियों का मन बदल रहा है? आप लोग शाक्य हैं, आप लोग पारंपरिक तौर पर कुछ वक्त से बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, है ना? इस बार आप लोग बदलेंगे कि वहीं रहेंगे? नहीं, वहीं रहेंगे। बीजेपी की वोट है। क्यों है? समाजवादी में वो मिलता ही नहीं है मुझको, गुंडागर्दी चलती है। हाँ, इसलिए। लेकिन यादव लैंड से तब भी तो समाजवादी पार्टी के ही नेता जीतते हैं। कहाँ से? यहाँ से, मैनपुरी से। नहीं, यहाँ से कहाँ जीतते हैं सर? नहीं जीतते, लोकसभा में नहीं जीते। डिम्पल भाभी नहीं जीती, मुलायम सिंह जीते, डिम्पल भाभी जीती, तेज प्रताप जीते। नहीं, वो तो जीते, लेकिन हम लोग शाक के लोग बीजेपी के वोट हैं। शाक के लोग बीजेपी के वोट हैं। आपका क्या नाम है? रमेश चंद्र। रमेश चंद्र यादव है कि नहीं? यादव है। अच्छा, कौन से वाले? सब घोसी वाले की कमरिया वाले? घोसी वाले। तो ये सब जो घोसी वाले यादव है ये सब ठीक कह रहे हैं? क्या सब ठीक कह रहे हैं। हाँ। ये इन्हीं को वोट देंगे, कमल को ही। कमल को ही वोट देंगे? क्यों देंगे कमल को वोट? कमल में ऐसा क्या है? एक कोई सुविधा नहीं मिलती है समाजवादी से। हाँ? समाजवादी पार्टी से कोई सुविधा नहीं मिलती है।
कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो इतने साल से समाजवादी वाले जीत रहे हैं बिना सुविधा के ही। अरे वो तो ऐसे ही जीत रहे हैं, हाँ? ऐसे ही जीत रहे हैं वो तो। जबरदस्ती जीत रहे हैं? हाँ, क्या आते हैं और कहते हैं कि हमको जबरदस्ती वोट करो? ना जबरदस्ती ना, हाँ? पर जाते वोट। आप लोग पहले ये थे ना कि यादव को देखा तो यादव के साथ ही चले जाएंगे, ये कर रहे थे? ना ये नहीं कर रहे, नहीं कर रहे थे। इस बार क्या करेंगे? इस बार तो कमल में ही देंगे वोट। हैं? कमल में देंगे वोट। कमल में वोट देंगे। आपका क्या नाम है जी? अवनीश कुमार। अवनीश जी, पूरा नाम बताइए ऐसे। अवनीश कुमार यादव। हाँ तो ऐसे बताइए ना, सरकार रहती है तो आप लोग खुलकर बोलते हैं कि यादव है, नहीं तो फिर अवनीश कुमार और अवनीश सिंह पर ही अटक जाते हैं। खैर, लेकिन ये बताइए कि आप लोग इस बार क्या करना चाहते हैं? इस बार यादव कमल लैंड का खिलाएंगे? हाँ? कमल खिलाएंगे। क्यों कमल खिलाएंगे? कमल इसलिए खिलाएंगे, उससे हमें सुविधा मिलती है, कोई परेशानी नहीं है, किसानों के लिए भी रोजगार दिया जा रहा है और लेटरिन बाथरूम ये हर चीज की व्यवस्था है, मकान भी दिया जा रहा है, राशन फ्री दिया जा रहा है, इसलिए कमल के साथ है और कमल खिलाएंगे। तो यादव परिवार को आप लोग छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। जब कमरिया है वो हमें घोसी, जब उन्होंने हमें छोड़ दिया तो हम नहीं छोड़ सकते क्या है? उन्होंने हमें कहीं देखा आज दिन तक मैनपुरी में घोसी किसी को टिकट नहीं दिया, चाहे एमएलए का हुआ चाहे एमपी, कुछ भी कोई भी हुआ, कोई टिकट घोसी को नहीं है। जो है सो सब कमरिया आ रहे। क्या लग रहा है आप लोगों को कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो जैसा वो हमारे साथ किया है उन्होंने, वैसा अब हम भी करेंगे। अम्मा ये बताएं कि इस बार यादव पर ही यादव जाएंगे, यादव के साथ ही यादव जाएंगे कि कहीं और भी जा सकते हैं? मोदी के साथ। मोदी? कौन सिखाया है कि बोलना है मोदी के साथ जाना है? सब सुविधा है। नहीं नहीं, कौन सिखाया है कि बोलना है कि मोदी के साथ जाना है? कोई सिखाया है? हाँ, राशन मिलता है। हाँ। और शौचालय मिले हैं। हाँ। और जो सुविधा होती है सब मिलती हैं। सब मिलती हैं? हाँ, सब मिलती तो हैं। वो तो यादव जी की सरकार में नहीं मिलती हैं? नहीं मिलती थी। हाँ? नहीं मिलती थी। नहीं मिलती थी? नहीं क्यों? यादव कहते हैं यादवों की सरकार होती, सबसे ज्यादा यादवों की चलती है। मिलती ही नहीं थी। हैं? नहीं मिलती थी। लेकिन अम्मा एक चीज बताइए, कह रहे महंगाई बहुत बढ़ गई है, बीजेपी की सरकार में इतनी महंगाई, महिलाएं बहुत परेशान हैं, किचन का खर्च नहीं चलता है, यानी घर का खर्च नहीं चलता है, तब भी आप लोग मोदी मोदी क्यों कर रही हैं? मोदी राशन मिलता है, लोगों को फ्री राशन मिलता है। हाँ। गरीब लोगों को फ्री राशन मिलता है। गरीब लोगों को फ्री राशन मिलता है। नमस्ते, थोड़ा सा इधर घूम जाइए कैमरे की तरफ, इधर ही रहिए, यहीं रहिए। हाँ थोड़ा सा, हाँ अगर खोल सकती हैं घूंघट, थोड़ा सा ऊपर कर सकती हैं। क्या नाम है बताइए? पिंकी यादव। पिंकी यादव जी, क्या यादवों में देखिए, पुरुषों से तो मेरी बात हो गई, अब महिलाएं बताएं कि महिला यादव जो हैं, खासतौर से यादव लैंड की, उनके मन में कौन चल रहा है? मोदी जी, अखिलेश जी, डिम्पल जी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो वो सिंपल है मोदी जी। सिंपल है? ये इतना सिंपल कैसे है? क्योंकि उन्हें सारी सुविधाएं रखी। हाँ। मान चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अब वो सुरक्षित हैं, कहीं भी जा सकती, कुछ भी कर सकती, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। अच्छा। और क्या, आप लोग सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बिल्कुल। क्या सुरक्षा बढ़ा है? क्या मतलब ऐसा क्या हो गया है, अब नया क्या हुआ है कि आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग सुरक्षित हैं? मैंने तो गुंडागर्दी नहीं है। हाँ। कहीं भी जाए लड़कियां सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत अच्छा। नहीं है। जो अभी समझ में आ रहा है, कम से कम इस गांव में आकर, वो ये लग रहा है कि यादव समाज जो है, दो गोत्र घोसी और कमरिया, वो बटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि घोसियों को लग रहा है कि उपेक्षित रहे हैं। भले ही वो समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे, समाजवादी पार्टी के साथ कोई भी उम्मीदवार आया हो उसको जिताते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने अपना मन बदल लिया है। आज धरती पुत्र में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।